नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप वन ऑफ द बेस्ट ई लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतरीन टीचर्स के मार्गदर्शन के साथ साथ अनलिमिटेड फ्री लाइव वीडियोस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, जिसके माध्यम से आप अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हर विषय का संपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है और पूरी तरह से आप पोर्शन अपना कवर कर सकते हो। इसके लिए आपको करना होगा अनअकैडमी इस ऐप को सब्सक्राइब करने के लिए PN1 ये कोड अगर आप डालकर सब्सक्राइब करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आपका सब्सक्रिप्शन हो सकता है 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए और 12 मंथ के लिए। तो स्टूडेंट्स, वेट किस बात का, PN1 रेफरल कोड यूज़ करते हुए आप इस ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हो। इयत्ता 7वी, विषय मराठी, इंग्रजी माध्यम। आज आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ पंडिता रमाबाई यावर आधारित चर्चा करणार आहोत व पंडिता रमाबाई ह्या नेमक्या कोण होत्या, त्यांनी केलेले कार्य कोणते याविषयी चर्चा करूया। सर्वप्रथम आपल्या लेखिका डॉक्टर अनुपमा उजगरे यांचा परिचय। जन्म 1949, प्रसिद्ध लेखिका। सांगी, पश्चाताप हे काव्यसंग्रह, चांदणचुरा ललित लेखसंग्रह, पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई टिळक, विष्णू शास्त्री चिपळूणकर चरित्रात्मक लेखन तसेच महाराष्ट्राच्या खाद्य संस्कृतीचे कोश प्रसिद्ध। स्वतःचे संघर्षमय आयुष्य जगत असताना इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या पंडिता रमाबाईचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठातून केले आहे। अर्थात आपल्या जीवनामध्ये असणारे अनेक संकट विसरून कशा प्रकारे पंडिता रमाबाई यांनी लोकांना म्हणजेच इतर स्त्रियांना प्रेरणा दिली। त्यांच्या जीवनातही अनेक संकट होती, अनेक दुःख होती। एकटे जीवन व्यतीत करत असताना सुद्धा इतर स्त्रियांना आपण कशा प्रकारे आधार देऊ शकतो, त्यांच्या जीवनामध्ये कशा प्रकारे आपण एक आधारस्तंभ म्हणून जगू शकतो आणि त्यांना स्वावलंबी बनवू शकतो, हे या पाठाच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत। कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। कोलकाता शहर में देशभक्त मतलब देश से प्यार करने वाला, आणि देश से प्यार करने वाला जो आनंद मोहन जी थे, उन्होंने स्त्रियों के लिए मतलब वुमेन्स के लिए एक सभा मीटिंग बुलाई थी, जो भारत की सबसे पहली लेडीज वुमेन्स के लिए सभा मतलब मीटिंग थी। पंडिता रमाबाईंना त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती, म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। पंडिता रमाबाई को बंगाली भाषा नहीं आती थी, क्योंकि अब भाषण तो कोलकाता में करना है तो बंगाली भाषा आनी ज़रूरी वहाँ पर थी, लेकिन उनको वो भाषा ना आने के कारण उन्होंने संस्कृत भाषा, माय बोली म्हणजे मातृभाषा जैसा सराव प्रैक्टिस थी, ऐसी संस्कृत भाषा में उन्होंने भाषण किया। बंगालीतून त्याचा त्यावेळी करण्यात आला काय, अनुवाद। बंगालीतून त्याचा अनुवाद करण्यात आला म्हणजेच ट्रान्सलेशन। स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद ही त्या सभेची पहिली वैशिष्ट्य होती। सभेची वैशिष्ट्य म्हणजे स्पेशालिटी क्या थी, तो स्त्रियों की पहली सभा, वक्ता मतलब स्पीकर, पहली स्त्री वुमन स्पीकर, पहिलाच मौखिक अनुवाद, अशा याचा परिचय या सभेचा त्यांनी दिला आहे। स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या त्या काळामध्ये त्यांनी महाभारतातील काही संदर्भ देऊन हे भाषण केले। आई वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करायचे ठरवले। आई वडील व बंधू मतलब मदर फादर एंड ब्रदर के निधनानंतर मतलब उनके डेथ के बाद अकेले जीना कितना मुश्किल है, ये अनुभवल्यावर, ये एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने शादी करने का तय किया। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेल्या बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाल्या। अतिशय विद्वान मतलब बहुत ही स्मार्ट, होशियार ऐसे लॉयर, वकील मतलब लॉयर जो बहुत ही फेमस, ख्याति असलेले मतलब बहुत फेमस वकील लॉयर बिपिन
बिहारी मेधावी इनके साथ उन्होंने शादी कर ली, विवाहबद्ध हो गए, मतलब उन्होंने शादी कर ली। त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षांचे, म्हणजेच त्यावेळच्या रूढीच्या दृष्टीने फार वाढलेले होते। उस समय उनका जो एज, वय म्हणजेच एज 22 ईयर्स थी, जो उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बचपन में ही लड़कियों की शादी हुआ करती थी। विवाहानंतर 2 वर्षाच्या आतच बिपिन बाबूंचे निधन झाले। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। त्यांचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या घरी झाले। शादी के 2 साल के अंदर ही उनके पति बिपिन बिहारी मेधावी इनका देहांत हो गया और उसके बाद वो अपनी छोटी बेटी को लेकर सुधारकांच्या विनंतीवरून पुण्याला येऊन राहिला। पुणे इस शहर में आकर वो रहने लगे और वहाँ पर उन्होंने अपने व्याख्यान अर्थात लेक्चर शुरू किए। तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले। बाई माणूस बोलते तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। एक स्त्री, एक वुमन किस तरह से स्पीच देगी, ये देखने की क्यूरोसिटी, उत्कंठा म्हणजे क्यूरोसिटी हर एक मेल पर्सन को लगी हुई थी। व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडिताबाईंच्या व्याख्यानाच्या निमंत्रण पत्रिकेत अट घातली होती। अशी आठवण आपल्या सासऱ्यांबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानेटकरांनी लिहून ठेवली आहे। काशीबाई कानेटकर इन्होंने अपने सासऱ्यासोबत मतलब ससुर जी के साथ ये मीटिंग अटेंड की थी और उन्होंने एक याद, आठवण म्हणजे याद लिख कर रखी है कि निमंत्रण पत्रिकेत मतलब ये इनविटेशन कार्ड में लिखा गया था कि जो भी पुरुष, जो भी मेल इस व्याख्यान लेक्चर के लिए आएगा अपने साथ अपने घर से एक स्त्री को, एक वुमन को लेकर आएगा। ये उन्होंने कंडिशन रखी हुई थी। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजे, अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमीशनकडे केली। एक कमीशन था, एक रूल था जिसका नाम था हंटर कमीशन। उनको उन्होंने पंडिता जी ने बताया, रमाबाई जी ने बताया कि स्त्रियों को मतलब वुमेन्स को सीखना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए। शिकले म्हणजे सीखना चाहिए, ज्ञान, एजुकेशन लेना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। मातृभाषेचे अचूक ज्ञान, मातृभाषा म्हणजे मदर टंग, मदर टंग का अचूक ज्ञान म्हणजे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और हर वुमन को शिक्षिका म्हणून उभ्या राहिल्या पाहिजे, मतलब टीचर्स बनना बहुत ज़रूरी, दूसरों को एजुकेटेड बनना ज़रूरी है और इसीलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत। शिष्यवृत्त्या म्हणजे स्कॉलरशिप देनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा एक प्रस्ताव उन्होंने हंटर कमीशन के सामने रखा ताकि यहाँ से स्त्रियों को मोटिवेशन मिले। देखो कि ये जो पंडिता रमाबाई जो थी, उनके शादी के बाद, शादी के पहले तो उनके माता पिता भाई इनका निधन मतलब डेथ हो चुकी थी। अकेले जीना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 साल के अंदर ही अंदर उनके पति का भी निधन हो गया। और ऐसे वक्त जब वो अकेली थी अपनी बेटी के साथ, लोगों को एक अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, लोगों को इन द सेंस स्त्रियों को अच्छा मार्ग दिखाने के लिए वो कितनी प्रयत्नशील थी, ये यही इसी सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए क्या क्या किया। उनको स्कॉलरशिप देने का प्रयास किया, अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळवला। अनाथ मतलब जिसका कोई भी नहीं है, अपंग मतलब हैंडीकैप, विधवा विडोज, ऐसी जो स्त्रियाँ थी उनको स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए। स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड ना हो, इसीलिए उन्होंने कुछ कार्य करने की सोची और इनकी ये जो सोच थी, उन्होंने पुणे, मुंबई, अहमदाबाद यहाँ पर जो कुछ पुढारी और धनवान मतलब लीडर्स, पैसे वाले लोग थे, इनको बताया। पण अशा कार्याची समाजाला काय गरज आहे हा विचारच काहींना पटला नहीं, लेकिन कुछ लोग थे जिनको ये विचार समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य की कोई ज़रूरत इस समाज को नहीं है। एका उदार गृहस्थाने मतलब एक दयावान पर्सन ने 10,000 रुपये देऊन उस रक्कम में मतलब त्या रकमेत रमाबाईंनी त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावी अशी अट घातली
अट म्हणजे शर्त, कंडीशन रखी कि मेरा जो काम 40,000 में होता है वही काम आप 10,000 में करके बताइए। शायद वो उनकी एग्ज़ाम, उनकी परीक्षा लेना चाहता था कि उनको जांचना चाहता था कि सच में ये स्त्री जो है वो इस प्रकार के काम कर सकती है या नहीं। इसीलिए वो जो गृहस्थ थे, मतलब वो पर्सन थे जो उदार थे, जो दयावान थे, शायद उन्होंने पंडिता रमाबाई जी ने जो प्रस्ताव उनके सामने रखा था उस प्रस्ताव में कुछ अच्छाई देखी होगी, पर उनको जांचना, टटोलना, उनकी एग्ज़ाम लेना उनको बहुत ज़रूरी लगा होगा। इसीलिए शायद उन्होंने 10,000 रुपीज़ देने के बाद उनको कहा कि जो 40,000 में होने वाला काम है आप मुझे 10,000 में अर्थात 10,000 में करके दिखाइए। तो ये इस प्रकार शायद पंडिता रमाबाई जी की एक क्या थी, परीक्षा थी। आगे उन्होंने क्या किया, तर स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याची किती तळमळ होती हे दिसून आले। मतलब स्त्री जो एक कम्युनिटी है, एक वुमेन्स की जो एक ग्रुप है, इसके लिए उनके पास कितना प्यार था, कितनी धडपड होती ते दिसून येते। रमाबाईंची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली। पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनची स्थापना केली। मुक्ती मिशनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले। केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे, वाखाच्या दोऱ्या वळणे। मतलब रमाबाई की कन्या, मतलब उनकी जो बेटी थी जिसका नाम था मनोरमा, वो परदेश मतलब बाहर के देश से ब्रेल लिपि सीख कर आई, जिसके वजह से जो अंध स्त्रियाँ थी, अंध मतलब ब्लाइंड, जो ब्लाइंड स्त्रियाँ थी उनके एजुकेशन की एक फैसिलिटी उन्होंने उपलब्ध करके दी। पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन एक शायद एजुकेशनल एक ट्रस्ट की स्थापना उन्होंने की, जिसमें स्त्रियों को जुजबी शिक्षण मतलब प्राइमरी लेवल का एजुकेशन देकर उनको स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट बनाया गया असताना। और इसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, तो छोटे मोटे बिजनेस उनको करना सिखाया। जैसे हम उसे स्मॉल स्केल बिजनेस कहते हैं, घर पे कुछ चीज़ें बनाना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना, जो वेस्ट चीज़ें हैं जो आज भी हम देखते हैं, जिसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट का एक पार्ट समझते हैं, ऐसे छोटे मोटे उद्योग व्यवसाय मतलब बिजनेस उनको करने सिखा दिए। जिसके वजह से क्या होने लगा, तो वो जो सारी स्त्रियां थी वो स्वावलंबी होने लगी, अपने पैरों पर खड़े रहने लगी। और इसी के साथ साथ उनके अंदर शायद एक कॉन्फिडेंस भी जाग चुका होगा कि अब हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस वक्त का समाज ही ऐसा था जो स्त्रियों को हर तरफ से बहुत ज़्यादा कम समझता था। अब वो कौन से काम थे, तो खुर्च्या विणणे, लेस, स्वेटर, मोजे विणणे, गाई बैलांचे खिल्लार, शेळ्या मेंढ्याची चरणी, म्हशीचा गोठा, दूध दुभते, कुक्कुटपालन, सांडपाणी, मैलापासून खत, भांड्यांवर नावे घालणे, भांड्यांना कलई करणे, हातमागावर कापड, सतरंजा विणणे, घाण्यावर तेल काढणे, छापखान्यातील टाईप जुळवणे, सोडणे, चित्रे छापणे, कागद मोडणे, पुस्तक बांधणे, दवाखाना चालवणे, धोबी काम करणे, असे कितीतरी प्रकारचे काम त्यांनी शिकवले त्यांना आणि त्यामुळे त्या स्वावलंबी झाल्या। आता आपल्यालाच माहिती आहे स्वेटर विणणे हे छोटंसं काम आहे, ते स्त्रिया करत होत्या, पण मेहनतीचं काम आहे। स्वेटर, मोजे म्हणजे काय, तो सॉक्स, गाय बैल बकरियां जो शिप्स थी वो उनका गोठा मतलब जहाँ पर वो रहते थे वो साफ़ करना, कुक्कुट पालन मतलब मुर्गियाँ पालना, ऐसे बहुत से काम वहाँ पर उपलब्ध करके दिए गए थे जो ये स्त्रियाँ कर रही थी। आगे देखते हैं अब आगे क्या हुआ और उन्होंने किस प्रकार ये कार्य जारी रखा। तो उद्योग स्त्रिया करत असे ही त्या काळची फार नवलाईची गोष्ट ठरली और ये उस वक्त की बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात थी। 2,500 लोग बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर चर्च बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्याचा स्वतः आराखडा तैयार किया। उन्होंने एक चर्च प्रार्थना मंदिर मतलब जहाँ पर लोग प्रार्थना करने जाते हैं भगवान को, ऐसा एक चर्च बनाया जिसमें एट टाइम 2,500 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन वो बनाते वक्त उसका जो डिज़ाइन था, जो आराखड़ा था, वो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया ताकि उनको पैसा खर्चा ना करना पड़े। काटकसर मतलब पैसा कम खर्चा करना पड़े।
आणि डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला हातभारी लावला और अपने हाथ से ही सिर पर घमेला मतलब टोकरी रखकर जिसमें ईंट रेती ये सारी चीज़ें लेके वो उन्होंने खुद बांधकाम करने के लिए मतलब वो चर्च बांधने के लिए मदद की. कुठलेही काम करण्यात त्यांनी कधीच कमीपणा मानला नाही. मतलब कोई भी काम करने के लिए कभी भी उन्होंने अपने आप को बहुत कम नहीं समझा. उन्होंने हर काम को एक समान दर्जा दिया. श्रमप्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला. श्रमप्रतिष्ठा मतलब मेहनत का महत्व जो है उन्होंने अपने आप की जो एक्टिविटीज़ थी उसी के द्वारा दिया. और उन्होंने पहले कष्ट किए, उन्होंने पहले मेहनत की, लोगों को सिखाया कि यही कष्ट होता है, यही मेहनत होती है. अगर आप कष्ट करोगे, मेहनत करोगे तो ही कोई और आपको फॉलो करेगा. क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ आती नहीं तब तक आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते. इसीलिए खुद ही वो अपना सारा काम करती थी. और आश्रम में रहने वाली हर लड़कियां जो उनके साथ रहती थी, जो जिनको इंडिपेंडेंट बनना था, और पंडिता रमाबाई जी को उनको इंडिपेंडेंट बनाना था, ये सारी लड़कियां उनको फॉलो करती थी. और इसी के वजह से कहा गया है की आश्रमातल्या मुलींना त्यांनी काय केलं, आपल्याच कृतीतून शिकवलं. मतलब पहले खुद कृती करो, पहले दिखाओ कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो ही आपको कोई फॉलो करेगा. काटकसर या शब्दाचा अर्थ काय सांगितला, तर कम से कम पैसा खर्चा हो उसे कहते हैं काटकसर करना. आराखडा उसका डिझाईन. विटा म्हणजे काय, तर ब्रिक्स. घमेले टोकरी. बांधकाम करना मतलब वो चर्च बांधने का काम, इट्स कॉल्ड अ बांधकाम करना. रमाबाईंचे आयुष्य म्हणजे संघर्षाची आणि संकटाची एक दीर्घ साखळी होती, पण त्या खचल्या नाहीत. स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाई या सहस्त्रकातील एकमेव कर्मयोगिनी व सच्चिल साध्वी होत्या. आता रमाबाई जी का जो जीवन था, आयुष्य म्हणजे जीवन, वो संघर्षमय था. संकटांची एक दीर्घ साखळी मतलब मुसीबत, संकट पता है आप लोगों को. साखड़ी मतलब चैन थी, एक मुसीबत ना ख़त्म होती है दूसरी आके सामने खड़ी हो जाती. पण त्या खचल्या नाहीत, उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि समाज की हर स्त्री को उन्होंने व्यक्ति होने का एक दर्जा दिया और हमेशा उनकी प्रोग्रेस के बारे में सोचा. और इसीलिए कहा गया पंडिता रमाबाई ये हज़ारों सालों में एक स्त्री ऐसी हुई जो कर्मयोगिनी थी और सच्चिल थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की साध्वी. संत जब बोलते हैं हम संत महात्मा, वैसे वो साध्वी थी. त्या अशा सूर्य कन्या होत्या. उनको सूरज की कन्या कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से लोगों को हमेशा प्रज्वलित किया है. अपनी एक तेजस्विता से उन्होंने लोगों के जीवन में प्रकाश भरा है. ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपळणे आले, पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्याचे नंदनवन केले. जो जैसे कहा जाता है कि सूरज अपने ही तेज से, अपने ही गर्मी से जलता है, उसी प्रकार इन्होंने अपने ही दुख में ये जलती रही, लेकिन लोगों को उन्होंने अंधेरे में से उजाले में लाया. जैसे ओएसिस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ से लोगों के जीवन में जैसे उन्होंने एक बागीचा फुला दिया, नंदनवन. कितने कालों की आयुष्य उजळून टाकले और कितने ऐसे जीवन थे जो अंधेरे में थे, ऐसे जीवन को उन्होंने क्या कर दिया, तो आयुष्य उजळून टाकले, आनंदमन बनाया, बहुत ज़्यादा खुशी उनको दी. ऐसी थी पंडिता रमाबाई. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.